ISO certified SRV Vikrant classes. नेक्स्ट चैप्टर है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो जो कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं, और सेल नाम जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इसका मतलब कि कौन सी कोशिका में कोशिका का जो अंग होता है वो वनस्पति कोशिका से अलग होता है। तो इसका आंसर होगा सेंट्रियोल, डी नंबर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर राइबोसोम नहीं है तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में सहायता करती है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर बंद कर देती है तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, आंसर नंबर बी। कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है, सी नंबर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, बी नंबर। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसके आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित कोशिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसका घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, डी नंबर। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो गाल्जी का, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों चीजें कोशिका पादप कोशिका में होती है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट जो हैं जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ए नंबर सही होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो रंग बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियां हरी क्यों होती हैं, किसके कारण होती हैं? तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ए नंबर आंसर होगा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डी नंबर आंसर सही होगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, मुख्यतः कौन सा पदार्थ होता है इसमें? तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, इसका आंसर होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? तो संग्रहकार की तरह लाइसोसोम काम करता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्राव उत्पन्न करना। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर है क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्यी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? तो इनमें 3 काम होते हैं। द्रव्यों का अभिगमन भी होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण ये गलत है। स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण होता है, तो बी नंबर आपका आंसर होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता?
जंतु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर होगा लवक। लाइसोसोम्स क्या कार्य करते हैं? लाइसोसोम्स अंतःकोश की पाचन में सहायता करते हैं। सी नंबर आंसर सही होगा। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति निम्न में से कैसी होती है? पारगम्य होती है। इससे पार जो मटेरियल होता है वो पार करके निकल सकता है। माइटो एक तरीके से जाली के तरीके से होती है, कुछ मटेरियल को रोक लेती है, कुछ को अंदर पार कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन जो है वो क्रिस्टी कहलाता है। ए नंबर आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु में नहीं होता, अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकेंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हक्सले के द्वारा कहा गया। सी नंबर आंसर होगा। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। इसका ए नंबर आंसर होगा, वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले ब्राउन ने की थी। डी नंबर। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, तो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, गुणसूत्र शब्द के जनक कौन कहे जाएंगे? तो इसका आंसर होगा वाल्डेयर। अंतःप्रदब जालिक की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पोर्टर ने की थी। बी नंबर आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने की थी, और इसी के द्वारा वायरस को देखा जा सकता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है वो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? निम्न ऑप्शन में से जो चारों दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा गुणसूत्र ओपियोग्लोसस में पाए जाते हैं। डी नंबर आपका आंसर सही होगा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो जीव द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बनता है। डी नंबर आंसर सही होगा। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो इसका रिसर्च सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थित है। डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। इसमें 3 बातें सही होंगी, एक गलत होगा। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो इसका डी आंसर जो है वो सही होगा, मतलब ये कथन गलत है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम है? जो पूरी तरीके से पारगम नहीं है, अर्ध पारगम होता है। इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली। ए नंबर। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका संरचनात्मक घटक जो है वो कैल्शियम है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम जो है वो गाल्जी काय से बनता है। सी नंबर आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एक इमारत में ईंटें जीवों के समान हैं। जिस तरीके से इमारत में इकाई ईंट होती है उसी तरीके से जीव की इकाई क्या होती है? तो जीव की इकाई जो कोशिका होती है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ये था आपका नवा चैप्टर। 10 नंबर चैप्टर पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी में फिर मिलते हैं। थैंक यू।